चलिए आज हम लोग देखते हैं 10वीं क्लास के जो हिंदी काव्य खंड का है, जो पहला चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए थे। इसके साथ हम लोग आज दूसरी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, जिसका नाम है, देखते हैं आज इसके ऑब्जेक्टिव को। देखिए, यह दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अति शुद्धो स्नेह कुमारक है या मो अंशवाहिनी ले वर्षो। इसमें हम लोग सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को कर लिए थे और सभी को हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को चलना है। इसके साथ इसकी वजह से हम आज हम लोग लेकर के आए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है सभी को एक अलग अलग खंड में डिवाइड करके हम यहाँ पर बनाए हैं, जिसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। तो चलते हैं, इसको हम लोग देखते चलते हैं। चलिए देखिए, पहला इसमें प्रश्न जो था वो कहता है क्या कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो पहला है घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो घनानंद का जो जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। पूछा जाता है आपसे कि बताइए घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1689 ईस्वी के आसपास, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो बताइएगा 1689 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके बाद इसके जो दूसरे प्रश्न है उसके ओर। देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा कहता है कि घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद किस काल के कवि थे, तो बताइएगा रीति काल। घनानंद किस काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद कैसे कवि हैं। तो घनानंद जो है, पहला दिया है पीर का कवि, दूसरा सुख के, तीसरा देश के और चौथा है चित्त के। तो घनानंद जो है वो पीर के, क्योंकि वह प्रेम के मार्ग में ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो वो पीर के कवि घनानंद को कहा जाता है कि घनानंद पीर के कवि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत लॉन्ग है, इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं। ये कहता है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीली के यहाँ क्या काम करते थे। जो घनानंद है वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीली के यहाँ किस चीज़ के पद पर थे। पहला सलाहकार, दूसरा अमीर मुंशी, तीसरा कोषाध्यक्ष और चौथा है मजदूरी। तो याद रखिएगा, ये मीर मुंशी का कार्य करते थे। बहुत बेहतर ये ऑब्जेक्टिव है कि जो घनानंद है वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीली के यहाँ क्या काम करते थे, तो हम मीर मुंशी का कार्य करते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। और अगला ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। सूर्य, धरती, चंद्रमा कि बादल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। कौन दूसरे के लिए देह धारण करता है, बादल। क्योंकि बादल जो है बरस करके यहाँ की सभी किसानों को और धरती को हरी भरी कर देती है, इसलिए परहित के लिए या दूसरे के लिए देह धारण बादल करता है। इसके बाद जो छठा प्रश्न है, वो छठा प्रश्न कहता है क्या कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाता है, या कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। तो कवि जो है अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर, या इनमें से सभी। तो जो घनानंद है वो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे और वो अपने आंसुओं को सुजान की आंगन में ही बरसाने की बात करते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अब इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो कहता है रज। रज का अर्थ क्या है। धूल, गिट्टी, कंकड़ या पत्थर। तो आप जैसे इसके पर लेखक परिचय में पढ़ते होंगे
उसमें दिया है रज रज रज, मतलब रज का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ धूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अगला है घनानंद की भाषा है। तो घनानंद की कैसी भाषा है, शुद्ध भाषा है, परिष्कृत भाषा है, अशुद्ध भाषा है। तो देखिए घनानंद की जो भाषा है वो परिष्कृत भाषा है। कैसी भाषा घनानंद की, तो परिष्कृत भाषा है। पूछा जाता है कि बताइए घनानंद की भाषा कैसी है, तो परिष्कृत भाषा है। कैसी भाषा है, परिष्कृत भाषा है। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा किस कवि का वध किया गया था। तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा रस खान का वध किया गया था, घनानंद का, भूषण का कि प्रेमघन का। तो जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, घनानंद। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद को वध कर दिया गया था, अर्थात इनको मृत्यु का घाट उतार दिया था घनानंद को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं इसके बाद इसके 10वें प्रश्न की ओर। इसके 10वें प्रश्न कहता है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। घनानंद किससे प्रेम करते थे, कलावती नामक नर्तकी से, ऑप्शन नंबर बी रेशमा नामक नर्तकी से, और ऑप्शन नंबर सी सुजान नामक नर्तकी से, और ऑप्शन नंबर डी सलमा नामक नर्तकी से। तो आप जैसे ही पढ़े होंगे आपको बताए हैं हम कि जो घनानंद है वो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते हैं, अर्थात इस जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। चलिए इसके बाद हम इसके 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जो 12वें इसका प्रश्न है वो कहता है क्या, 12वें इसका प्रश्न चलिए 12वां इसका प्रश्न कहता है घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे। तो घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, पहला है शिष्य के द्वारा ऑप्शन, दूसरा राजा के द्वारा, दूसरे कवि के द्वारा, और सी है ऑप्शन नंबर डी में है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर इसके, और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या प्रश्न दिया है। और इसके 13वें जो प्रश्न है वो कहता है कि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, तो बताइए घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद इसके अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न में है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है। घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल का है। ऑप्शन नंबर पहला है क्रोध का, दूसरा प्रेम मार्ग का, तीसरा घृणा का, और चौथा कपट का। तो कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो यानी कि अत्यंत सरल बताया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। चलिए इसके बाद इसके 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वें प्रश्न कहता है कवि ने परजन्य किसे कहा है, यानी कि परजन्य दूसरे को के लिए देह धारण करने के लिए किसे कहा है। तो याद रखिएगा पहला है ऑप्शन इसका कृष्ण, दूसरा सुजान, तीसरा बादल, और चौथा है हवा। तो बादल को घनानंद ने परजन्य कहा है। पूछेगा बताइए कवि ने परजन्य किसे कहा है, तो बादल को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम लोग इसके 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है घनानंद किस बादशाह के यहाँ मुरमुंशी का काम करते थे, यानी कि मीर मुंशी का काम करते थे किस बादशाह के यहाँ, अकबर के यहाँ, बाबर के यहाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, और ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो देखिए
घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ किसका कार्य करते थे? मीर मुंशी का कार्य करते थे। यानी कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए इसके 17वें प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है प्रेम को पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है या किन्हें माना गया है? तो पहला ऑप्शन देता है रसखान, दूसरा प्रेमगंज, तीसरा मंझन को और तीसरा घनानंद। तो प्रेम का पीर के कवि के नाम से हम लोग कवि घनानंद को जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रेम के पीर के कवि को किस नाम से जाना जाता है? तो घनानंद कवि को प्रेम का पीर कवि के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद 18वें प्रश्न को देखिएगा। 18वें प्रश्न कहता है नेकू का आधुनिक मानक रूपे क्या है? पहला ऑप्शन अच्छा, तनिक भी, कुछ नहीं या सबसे सुंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तनिक भी नहीं। ठीक है, इसके बाद इसके जो लास्ट प्रश्न है वो कहता है क्या? वो कहता है कि घनानंद की मृत्यु कब हुआ था? तो घनानंद की मृत्यु 1737, 1739, ऑप्शन नंबर सी 1741 के 1743। तो घनानंद का मृत्यु सन 1739 ईस्वी को हुआ था, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसके साथ जितना भी ऑब्जेक्टिव था इसको हम लोग क्लियर कर लिए हैं और आपको